कहानी की शुरुआत होती है हमारी मुख्य किरदार शांति के साथ। वो एक अकेली विधवा है और उसकी दुनिया बस दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है उसका सगा बेटा रघु और दूसरा है उसका वफादार बैल मुन्ना। अब देखिए, जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है इन दोनों का बर्ताव। दोनों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क है और ये कहानी की शुरुआत से ही हमें एकदम साफ साफ दिखने लगता है। बेटा भले ही ध्यान ना दे, लेकिन शांति के दिन दूसरों की देखभाल में ही गुजरते हैं, खासकर उन बेजुबान जानवरों की सेवा में जिनसे उसे बहुत ज्यादा लगाव है। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक रहस्यमयी शख्स शांति के इस दर्द को देख रहा है और उधर उसका बेटा एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तभी कहानी में एक ज्ञानी बाबा आते हैं और एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, बेटा जन्म से नहीं उसके कर्म से कहलाता है। और सच पूछिए तो यही एक लाइन पूरी कहानी का सार है। रघु को बस अपनी तरक्की की पड़ी है। वो शहर चला जाता है और जाते वक्त उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि वो अपनी माँ को किस हाल में पीछे छोड़कर जा रहा है। महीने बीत जाते हैं और अब तो गांव वाले भी बातें बनाने लगते हैं। उनकी बातें शांति के उस डर को और पक्का कर देती हैं कि उसका बेटा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। बाबा फिर लौट कर आते हैं और वो ये पहचान जाते हैं कि शांति असल में निष्काम कर्म की एक जीती जागती मिसाल है। मतलब वो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ प्यार और सेवा देती है। और यही कहानी का सबसे बड़ा जादू होता है। शांति के उस निस्वार्थ प्रेम का फल उसे मिलता है और उसका वफादार बैल ही वो बेटा बन जाता है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। मुन्ना अब इंसान के रूप में बहुत आसानी से एक अच्छे बेटे की सारी जिम्मेदारियां उठा लेता है। वो शांति की जिंदगी में वो सारी खुशियां और सहारा ले आता है जो कब से गायब थी। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है और अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। यहाँ मौत एक आखिरी और बड़ा नाटकीय फैसला लेकर आती है। कई साल खुशी खुशी बिताने के बाद शांति इस दुनिया से चली जाती है। मुन्ना का दिल तो टूट जाता है, लेकिन शांति उसे ये वादा करके जाती है कि वो हमेशा उस पर अपनी नजर रखेगी। शांति के जाने के बाद मुन्ना अकेला रह जाता है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब उसके घर और उसकी विरासत का असली हकदार कौन है? यही सवाल आखिरी टकराव की वजह बनता है। और ठीक उसी वक्त जब मुन्ना अपनी माँ के जाने का गम मना रहा होता है, रघु वापस आ जाता है, लेकिन अफसोस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ का घर बेचकर पैसा कमाने के लालच में। तो आखिरकार दोनों बेटों का आमना सामना होता है। एक का दावा खून के रिश्ते पर है तो दूसरे का प्यार और कर्म के रिश्ते पर, और दोनों दावे सीधे सीधे टकराते हैं। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। शांति की आत्मा बीच में आती है और अपने सगे बेटे को ठुकरा देती है। वो सालों पहले बाबा की कही बात को ही दोहराती है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब मुन्ना के लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। मुन्ना अब एकदम अकेला और खोया हुआ महसूस करता है। तब बाबा उसे आखिरी बार रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी का मकसद मिलता नहीं है, उसे खोजना पड़ता है। बाबा की सलाह मानकर मुन्ना बस चलता जाता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है, एक वृद्धाश्रम। ये उन बुजुर्ग लोगों से भरा है जिन्हें भी ठीक शांति की तरह उनके अपने बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है। और बस उसी एक पल में उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल जाता है। अब वो अपना निस्वार्थ प्यार सिर्फ एक माँ को नहीं, बल्कि उन सभी माँ और पिताओं को देगा जिन्हें इसकी जरूरत है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम, फर्ज और लापरवाही के बीच का फर्क और रिश्तों की असलियत जैसे कई गहरे विषयों के बारे में बताती है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि रघु तो बस जमीन जायदाद की विरासत चाहता था, लेकिन मुन्ना को एक कहीं बड़ी एक मकसद की विरासत मिली। एक ऐसा मकसद जो प्यार और सेवा से बना था। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि हमारे जीवन में सबसे मजबूत रिश्ते कौन से होते हैं?
वो जो हमें जन्म से मिलते हैं या वो जिन्हें हम अपने कर्मों और अपने प्यार से बनाते हैं। हाय हाय, इतना सुकून।